हाय एवरीवन, माय नेम इज अमृतेश कुमार। आप देख रहे हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परचेज वाउचर काटने के बाद पेमेंट वाउचर कैसे काटेंगे, पेमेंट वाउचर काटने के बाद सेल्स वाउचर कैसे काटेंगे और सेल्स वाउचर काटने के बाद रिसिप्ट वाउचर का एंट्री कैसे करते हैं। ये चारों के चारों एंट्री किसी भी कंपनी में रेगुलर बेस पे काम किया जाता है। तो इसी सब चीज़ों के लिए आज का क्लास मैंने रखा है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहें। क्लास करते समय में कभी भी किसी भी वजह से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप जाइएगा अकाउंटिंग वाउचर में, F9 प्रेस कीजिएगा। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद पार्टी का नाम निराला ट्रेडर्स चुन लीजिए, परचेज लेजर में परचेज गुड्स चुन लीजिए और नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम लिखिए जिस आइटम को आप खरीदना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नया आइटम बना लेता हूँ, तो Alt C प्रेस करूँगा और मैं नया आइटम बना लूँगा। तो मान लेते हैं कि मैं ओप्पो का फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, ओप्पो का फ़ोन। इंटर प्रेस करें, ओप्पो का कंपनी यहाँ पे ओप्पो चुन लेता हूँ, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स चुन लेता हूँ, यूनिट पीस चुन लेता हूँ और इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाता हूँ। आगे जब आप बढ़ जाओगे तो यहाँ पे गोदाम पूछेगा, यहाँ पर मेन लोकेशन गोदाम का नाम चुनिए, क्वांटिटी 100 पीस रखिए और अमाउंट डाल दीजिए 10,000 रुपीज़। 10,000 जैसी डालिएगा तो 100 पीस का जो प्रोडक्ट है वो 10 लाख रुपए का हो चुका है। इंटर प्रेस करके आप इसको बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ESC बटन आप प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे स्टॉक समरी पर जाइए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टॉक आ चुका है 100 पीस प्रोडक्ट का। ESC बटन बैक कीजिए। अब जिस भी आदमी से आपने परचेज किया है उसको तो पेमेंट देना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और अब आप F5 प्रेस कीजिए आप अपने कीबोर्ड से। F5 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर अकाउंट देना पड़ेगा। तो मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे कैश चुन लीजिए। अगर आप बैंक से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नाम आपको चुनना पड़ेगा। जिस भी आदमी को पेमेंट दे रहे हैं उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे निराला ट्रेडर्स देते हैं, तो निराला ट्रेडर्स कितना पैसा लेना चाहता है, 10 लाख रुपया। तो यहाँ पे लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपीज़। जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो मेरे कैश में 0 बैलेंस हो गया और निराला ट्रेडर्स का भी 0 डेबिट हो गया। इससे पता क्या चला, कैश में का पैसा निराला ट्रेडर्स को जमा हो चुका है। इंटर प्रेस करके और इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करते हैं तो आपका परचेज वाउचर भी हो गया और पेमेंट वाउचर भी आप बहुत ही आसानी से कर लिए। उसके बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा और अब आप यूज कीजिए F8। F8 का मतलब होता है जो भी सामान हम खरीदे हैं यानी परचेज किए हैं उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाना। तो इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे वाउचर का बिल नंबर देंगे, पार्टी का नाम यहाँ पे लिखेंगे जिसको आप बेचना चाहते हो। तो Alt C प्रेस कीजिए। जिस आदमी से परचेज कीजिएगा उसको बेचना नहीं है, उसका दूसरा नाम आपको चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मुन्ना ट्रेडर्स और इसको हम लिखेंगे सन्ड्री डेबिटर। देखिए परचेज में सन्ड्री क्रेडिटर जिसको सप्लायर करते हैं उसका अंडर ग्रुप लिखेंगे और सेल्स में सन्ड्री डेबिटर कहते हैं उसका अंडर ग्रुप लिखेंगे। तो मुन्ना ट्रेडर्स को हम लोग सन्ड्री डेबिटर के नाम से जानेंगे। इंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव कीजिएगा तो यहाँ पर मुन्ना ट्रेडर्स पार्टी अकाउंट नेम आ गया है। सेल्स लेजर में सेल्स गुड्स डालिए। अब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदे हैं उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो ओप्पो का आपने फ़ोन खरीदा है जो यहाँ पे 100 पीस आपको दिखाई दे रहा है। इंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर जिस गोदाम में रखा हुआ है वो गोदाम चुनिए। तो मेन लोकेशन में रखा हुआ है, यहाँ से मुझे 50 पीस उठाना है। जब 50 पीस आप उठाइएगा बेचने के लिए तो आपको रेट खुद से सेट करना होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जितना में सामान खरीदेगा उतना में वो नहीं बेचेगा, प्रॉफिट लगा के बेचेगा। तो हम उस सामान को 12,000 रुपया में बेचेंगे क्योंकि 10,000 में हमने खरीदा था। इंटर प्रेस करके और इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव कीजिएगा तो आपको मैं स्टॉक दिखाना चाहता हूं। मेरे स्टॉक में से 50 पीस माल घट जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ओप्पो का प्रोडक्ट है, क्वांटिटी 50 पीस ही बचा हुआ है क्योंकि बाकी का 50 पीस हमने मुन्ना ट्रेडर्स को बेच दिया है। अब ESC बटन बैक करेंगे। अब वो जिसको हमने सामान बेचा है यानी मुन्ना ट्रेडर्स को जो हमने सामान बेचा है वो सामान का पैसा मुझे रिटर्न करेगा, मुझे पैसा देगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और उसके लिए आपको F6 प्रेस करना है।
F5 से पेमेंट करते हैं और F6 से पेमेंट लेते हैं। तो मुन्ना ट्रेडर्स को हमने सामान बेचा तो वो हमें पेमेंट करेगा, तो यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिए और वो पैसा मुझे कैश में दे रहा है तो ऊपर में कैश चुन लीजिएगा। कैश में मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, वो देगा तो यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा। दे कौन रहा है? तो मुन्ना ट्रेडर्स। मुन्ना ट्रेडर्स कितना देगा? 6,000 रुपया। तो यहाँ लिख दीजिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 6,000 रुपया। 6,000 है कि 60,000 रुपया है, मैं देख लेता हूं एक बार। अब यहां पर आपको बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है, बिल यहां पे, तो अगेंस्ट रेफरेंस चुन लीजिए। यहां पर गिन लेते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख रुपया है, सॉरी। यहां पर आपको दोबारा लिख लेते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख रुपया है। 6 लाख रुपया अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और ये 6 लाख रुपया यहां से हमारे मुन्ना ट्रेडर्स के पास से मेरे पास कैश में 6 लाख रुपया जमा हो जाएगा। इंटर प्रेस करके और इसको सेव कर देंगे। जब चारों के चारों वाउचर हमने बना लिए हैं तो अब बात आती है सारे बिल को एक बार प्रिंट करने का। तो ESC बटन से बैक जाएंगे और सब बिल को एक बार डिस्प्ले में जाएंगे, डेबुक करेंगे, Alt+F1 करेंगे और अब Alt+P कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। आप देखिएगा जितना भी बिल आपने बनाया है सबको एक बार में ही हमने प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा मैं समझा देता हूं इसको प्रिंट हमने कैसे किया। देखिए सबसे पहले आप डेबुक में जाइए, Alt+F1 प्रेस कीजिए जिससे डिटेल में आपको वाउचर दिखा। उसके बाद Alt+P प्रेस कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए और Alt+Z प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, आपको बिल जूम होके दिखेगा। तो ये सारा का सारा बिल मैंने एक बार में ही आपको निकाल के दिखा दिया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रेगुलर नया वीडियो और न्यू शॉर्ट्स मेरे चैनल्स पे मिलते रहेंगे।